बाइबल में लिखा, मेरे साथ एक वचन खोलेंगे, पहला कुरिन्थिया उसका 1 उसकी 26। ध्यान से जवान बेटो, ऐसा ऐसा सोचे कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जवान बेटियों, ऐसा सोचे कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। मेरी ओर देखें और पवित्र आत्मा को महसूस करें। उसकी प्रेजेंस आपकी बॉडी में राइट नाउ इस वचन के बाद आएगी और आप सेम नहीं रहेंगे। पहला कुरिन्थिया उसका 1 उसकी 26। अगर क्वायर में से किसी को मिलता है तो पढ़े। पहला कुरिन्थिया उसका 1 उसकी 26, 27, 28 और 29 आयत को हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवंतों को लज्जित करे। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनना इस वचन को। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैंने धरती के मूर्खों को चुना, मैंने तुच्छों को चुना, ताकि जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं उन्हें शर्मिंदा कर सके। कितने लोग इस वचन को समझे? हाथों को उठाएं। मैं बताना चाहता हूं ये वचन का मतलब आपको पता होना चाहिए। परमेश्वर टूटे लोगों को चुनता है। परमेश्वर ने उस औरत को जो रिजेक्टेड थी उसे चुना और सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया, सुसमाचार के लिए, जिसने 5 पति कर चुकी थी। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसे ये नहीं कहा, उसे इग्नोर नहीं किया, उसे गले लगाया और उसी ने परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप अगर रिजेक्टेड है, नलायक है, कमजोर है, कुछ भी क्यों नहीं है, आज यीशु मसीह के पास आ जाओ। तुम कल के यूसुफ हो गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मेरी बात को ध्यान से सुनना आपने। आज से कुछ साल पहले, 6 साल पहले, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूं, लिटिल फ्लावर स्कूल में। मैं अपनी गवाही देना चाहता हूं आपके बीच में। चर्च ध्यान से सुनिए। जिस दिन मैं पैदा हुआ था गुरदासपुर हॉस्पिटल, जो कलसी हॉस्पिटल गुरदासपुर, डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था। डॉक्टर बोले थे कि ये नहीं बचेगा, इसके अंदर सांसें नहीं है। तो मेरी फैमिली ने क्या किया कि प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने वालों के लिए बाइबल कहती है सब कुछ हो सकता है। और मेरी फैमिली ने क्या किया कि परमेश्वर अगर तू इसे रख लेगा तो ये तेरी सेवा करेगा। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? उस समय मेरे लिए प्रार्थना की, और मैं तो छोटा था, मुझे क्या पता था कि मैं एक दिन प्रभु का दास होगा। मेरे लिए प्रार्थना की और पास्टर ने मेरा नाम आशीष रख दिया कि एक दिन ये दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? पर जब मैं बड़ा हुआ, जब आजकल के यूथ बड़े होते हैं तो वो माता पिता की कम और अपनी ज्यादा चलाते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो कॉन्वेंट स्कूल में हर बुरा काम करने लगा। मैं टीचरों को गालियां देता था, सर जो होते थे उनको गालियां देता था, अपने स्कूल वालों को गालियां देता था, लड़ाई झगड़ा करता था, मार पिटाई करता था। और इस कारण मेरी लाइफ पूरी डिप्रेशन में जा चुकी थी, पूरी तंगी में जा चुकी थी। क्योंकि बाइबल को हम जब ध्यान से पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा पाप की मजदूरी मौत है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? बाइबल कहती पाप की मजदूरी मौत है। और जब इस बात को मैंने समझा और मैं पाप में, बुराई में, जैसे आज आप इंस्टाग्राम चलाते, मैं उस समय इंस्टाग्राम चलाता था और रील्स बनाता था और बहुत सारे फोटोशूट्स करता था और बुरे काम करता था, संसारिक काम करता था, व्यभिचार करता था, हर वो गंदा काम करता था। पर जिसके कारण मेरी लाइफ जो थी वो डिप्रेशन में जा चुकी थी। मैं कमजोर हो चुका था आत्मा में। मुझे कुछ नहीं था पता कि परमेश्वर क्या है और परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। पर मैं एक बात जानता था कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ध्यान से सुनना। उस समय जब मैं डिप्रेशन में था, स्कूल से निकाल दिया मुझे, 9th क्लास से मुझे स्कूल से निकाल दिया। अपनी फादर को गाली देता था, मदर को गाली देता था, उनको मार पिटाई करता था और अपनी जिंदगी से थक चुका था, हार चुका था। और मैं ये कहता था क्या परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा? क्या मेरी जिंदगी ऐसे रहेगी? क्या मैं कोई ऐसे ही गली का कचरा बनकर ऐसे ही गुजरूंगा? या मेरा कोई सहारा भी होगा, या मेरी कोई लाइफ भी होगी? क्योंकि मैं अपनी लाइफ से हार चुका था। पर मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा, उसने कहा मैंने धरती के मूर्खों को चुना ताकि बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर सको यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जवान बेटों और बेटियों, हो सकता है आपकी लाइफ भी ऐसे है, आप भी पाप में जा चुके हैं और रोज खिंचते हैं, रोज आप मेडिसिन खा रहे हैं, रोज आपके घरों में लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, आप डिप्रेशन में जा चुके हैं, आपने अपनी लाइफ को परमेश्वर से दूर कर लिया है और आपकी जिंदगी ऐसे ही बुरी हो चुकी है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अगर आप फैसला करेंगे प्रभु के बेटों और बेटियों, प्रभु के पीछे चलने का, आप इसी तरीके से एक दिन प्रचार करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया।
मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? प्रभु के बेटों और बेटियों, जिस समय परमेश्वर ने मेरे को परमेश्वर का पता नहीं था, पर मैं ये बात जानता था कि परमेश्वर है जो हमें छुड़ा सकता है। और एक दिन मैं खामरा चर्च अपने स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुल यूसुफ नूल्ला जी के चर्च में गया, जिनकी बदौलत मैं यहाँ पर हूँ। उनके चर्च में जब मैं गया और जब उन्होंने प्रार्थना की कि दुष्ट आत्माएं आपकी बॉडीज को छोड़कर जाए, मेरी जिंदगी से वो दुष्ट आत्मा गई और मैंने जाना, ये पहचाना कि मेरी जिंदगी अब स्टार्ट हुई है, जैसे आपकी होगी आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से। मैंने कहा जैसे आपकी होगी आज यीशु मसीह के नाम में। मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं कर रहा। अगर एक मूसा के द्वारा परमेश्वर इतने लाख इसराइलियों को छुड़ा सकता है, आप में से एक अगर आज बचेगा और सीरियस होगा और तौबा करके परमेश्वर को जीवन देके और अपने आप को त्याग के, अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर को देगा, आज से आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? मैंने फैसला किया परमेश्वर को पीछा करने का, और जब मैंने फैसला किया, और जब हम फैसला करते हैं शैतान पीछे लग जाता है। वो हमें दिखाता है, चल इंस्टाग्राम चला लिया कर, चल थोड़ी थोड़ी वीडियोस देख लिया कर, चल कोई नहीं फोन देगा, ऐसी चीजें वो पीछे लेके आने की कोशिश करता है। पर जो विश्वासी, जो खुदावंत का बंदा उसको रिजेक्ट करता है, उसे दूर करता है, वो एक दिन परमेश्वर उसे अपनी ग्लोरी से भर देता है। हालेलुया। मैं वो इंसान था, जब मुझे टीचर रीडिंग के लिए बोलती थी, मुझसे रीड नहीं होता था, बोलने में थथलाता था, कमजोर सा था। आज आप मेरा हाइट देख रहे हैं, साइज देख रहे हैं, मेरी एज 20 ईयर है, 20 साल है, और 20 साल की उम्र में परमेश्वर ने मुझे यूज करना शुरू किया, और 5 साल हो चुके आज मुझे प्रभु में। मैंने एक बात जानी, सुनो मेरी बात, मैंने एक बात जानी, जो मसीह प्यार करता है वो दुनिया का कोई बंदा नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यूथ, नौजवान बेटों और बेटियों, आपने मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपके लिए खासकर आया हूं। आप एक बड़ी ग्रेट प्लानिंग के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने आपको एक बड़ी बड़ी योजना के लिए रखा है, जिसके लिए परमेश्वर आपको अपने पास बुलाना चाहता है, और जिसके लिए शैतान जो है वो आपके माइंड के साथ खेल रहा है। आप चर्च भी जा रहे हैं, साथ साथ पाप भी कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ से खेल रहे हैं, आप अपनी लाइफ से इतना खेल रहे हैं कि एक समय आएगा आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों नहीं तौबा की, उस समय मैंने क्यों अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया, और इस समय मेरी लाइफ ऐसी हो चुकी है। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? आज अगर आप तौबा करेंगे प्रभु के बेटों और बेटियों, उन गलत नंबर्स को डिलीट करेंगे, उन चीजों को डिलीट करेंगे अपनी जिंदगी में, तो जैसे परमेश्वर ने वचन में लिखा पहला कुरिन्थियों में कि मैंने धरती के मूर्खों को चुना ताकि बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर सको। आप अपने घर के दाऊद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका घर आप पर प्राउड करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? पर फैसला करना है आज प्रभु के बेटों और बेटियों, आपने आज एक फैसला करके जाना है यहाँ से कि मैं अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करूंगा। मैं जो परमेश्वर का दास बोल रहा है उसे सुनूंगा, क्योंकि यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि आप बीमारियों में पड़े रहें, वो नहीं चाहता कि आप दुष्ट आत्मा से जकड़े रहें। आप क्रिश्चियन हैं, आप चर्च जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान आपके पीछे नहीं है या शैतान आपको छोड़ चुका है। क्रिश्चियन का मतलब, मसीह का मतलब मसा किया गया। क्या मसा आपके सिरों पे है? मेरी बात समझ आ रही है? और मसा कैसे आएगा? जब आप पवित्रता में रहेंगे। मसा कैसे आएगा? जब आप रोज प्रार्थना करेंगे। मसा कैसे आएगा? जब आप उन चीजों को छोड़ेंगे जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, और उस तरीके से जब आप परमेश्वर के सामने हर दिन हर रोज प्रार्थना करेंगे, मसा आपकी जिंदगी में आएगा और आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मेरी बात आपको समझ आ रही है? जवान बेटों और बेटियों, प्रभु आपको देख रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बचाने वाले हैं, बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पर प्रभु का नाम नहीं गया। कौन बचाएगा? आप बचाएंगे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है। और मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं। इसी तरीके से आज से 6 साल पहले मैं भी ऐसे ही बंदगियों में बैठता था, और जब पास्टर जी कोई भी प्रभु का दास प्रचार करता था, बड़ा सीरियस उसे सुनता था, और मैं ये बोलता था परमेश्वर के दास मेरे लिए बोल रहे हैं, और पूरा आत्मा से उसे सीरियसली सुनता था। और परमेश्वर ने उस जगह से मुझे यहाँ पर खड़ा किया, इसलिए ताकि मैं सीरियस था, अपनी लाइफ में सीरियस हो जाऊं। अपने आप को आज मेरी ओर देखो, और ये देखो कि एक जवान परमेश्वर की महिमा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने देखा है, बाइबल कहती है जब के देखो यहोवा कितना बड़ा है। आज वो आपकी जिंदगी में भला करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल कहती है जब के देखो यहोवा कितना भला है। हमने जगह नहीं, हम ड्यूटी करते हैं, साथ साथ वहां पर गलत काम भी चल रहे हैं।
हम चर्च जा रहे हैं, हम साथ साथ वो काम भी कर रहे हैं, तो आपका परमेश्वर आपसे बहुत दूर है। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? लो जी मैं चंदा पादांगी, परमेश्वर खुश हो जाएगा। परमेश्वर चंदे से पहले आपका दिल मांग रहा है। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? मैं पास्टर को खुश करतांगी, पास्टर जी मेरे खुश हो जाएंगे। जे मैं कहते पास्टर को खुश करता तो समझ लो मैं रब को खुश करता। आप पास्टर को खुश कर सकते हैं, पर परमेश्वर को खुश करना कुछ अलग बात है। हालेलुया। आप परमेश्वर को कैसे खुश करते हैं? जब आप रोज बाइबल पढ़ते हैं। आप परमेश्वर को कैसे खुश करते हैं? जब आप उन चीजों को छोड़ देते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। आप परमेश्वर को कैसे खुश करते हैं? जब आप अपने परमेश्वर से प्यार करने लग पड़ते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता यीशु आपसे कितना प्यार करता है। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु तुझसे प्यार करता है। यीशु तुझसे बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि तू उससे दूर जाए। हालेलुया। वो आपसे इतना प्यार करता है, वो आपको पाप के गड्ढे से बचाना चाहता है, वो आपको बुराई के गड्ढे से बचाना चाहता है, वो आपको गले लगाकर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है। पर आज आपने फैसला करना है, नौजवान बेटों और बेटियों, तौबा करने का, मन फिराने का, अपने दिल को परमेश्वर के आगे समर्पित करने का, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देने का। मेरी बात को याद रखना, मैं कह के जा रहा हूँ, ये पिंड खुदावन के दासों का पिंड होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा ये पिंड खुदावन के दासों का पिंड होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। समझ आ रही है मेरी बात? जितनी अगर बुराई है, परमेश्वर 100 गुना ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप सोल पिंड को जानते हैं ना? मैं सोल पिंड का रहने वाला हूँ। आज से कुछ साल पहले बहुत नशा, बहुत बुराई होती थी। इसका मतलब नहीं है कि आज भी लोग करते हैं, पर आज परमेश्वर की दया से 7-8 चर्चिस लगते हैं हमारे मोहल्ले में। 7-8 बंदगी होती है रोज रोज रोज। कहाँ जाएगा शैतान? क्यों? क्योंकि हमने प्रार्थना की, हमने फैसला किया, हमने बोला कि हे परमेश्वर तेरी बेदारी आए। मैं घोषणा करके जाता हूं इस गांव पे, जो मेरा मेन मकसद आने का है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये गांव परमेश्वर की महिमा को देखे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यहाँ के क्रिश्चियन खुदावन की महिमा को देखे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यहाँ का यूथ परमेश्वर की महिमा को देखे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचे तो आशीष आपकी है चर्च, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? प्रभु के बेटों और बेटियों, आज आपने फैसला करना है परमेश्वर के पीछे चलने का। और फैसला बहुत कठिन लग सकता है आपको दुख होगा जब आपके फ्रेंड्स पार्टी करेंगे, आप प्रेयर करेंगे, आपको बहुत दुख लगेगा, आप अकेला अकेला फील करेंगे कभी कभी। पर एक समय आएगा जब आप दाऊद बन जाएंगे, आप यूसुफ बन जाएंगे, आप पतरस बन जाएंगे, तो लोग आपको देखना चाहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल के दोस्त बोलते हैं मुझे, अरे तू वही है, तू मेरे कल परसों हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वहां पर जो बहन एक मेरे पास आई जो मेरे साथ स्टडी करती थी और बोल रही थी इम्पॉसिबल, कहती इम्पॉसिबल, इतना ज्यादा वो बोली थी इम्पॉसिबल, तू कैसे बदल सकता है? इम्पॉसिबल, क्योंकि उसने मुझे बुराई के कामों को करते देखा था और उसने अब भी देखा। उसने मुझे जब बोला कि इम्पॉसिबल, मैंने उसे बोला पॉसिबल विद जीसस क्राइस्ट। आपके हर रुके काम पॉसिबल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझो मेरी बात को जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आज 20 साल की उम्र में परमेश्वर ने मुझे यूज किया। ये मैं अपनी अच्छाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यूथ को देख रहा हूँ, जवानों को देख रहा हूँ। अपने माता पिता को तंग करना बंद करो, परमेश्वर के करीब जाओ, बाइबल पकड़ो, प्रार्थना करो, आत्मिक बनो, संगति करो परमेश्वर के साथ, बाइबल पढ़ो, उसको अपना दिल दो। आप दिनों में देखेंगे। बोलते हैं मुझे क्रिश्चियन लोगों की कॉल्स आती हैं, अरे पास्टर जी काम नहीं बन रहा। काम कैसे बनेगा जब तंबाकू की पूरी जेब में है? मुझे बताओ। हालेलुया। काम कैसे बनेगा जब हम रोज नशा कर रहे हैं? काम कैसे बनेगा हमारा जब हम परमेश्वर के वचन को तोड़ चुके हैं? काम कैसे बनेगा हमारा जब हम जीसस को सूली चढ़ा रहे हैं, बार बार पाप करके उसको सूली चढ़ा रहे? काम कैसे बनेगा हमारा? बाइबल में लिखा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। मेरा बिलीव करके जाना। मैंने कहा आग लगेगी यहाँ पर परमेश्वर की यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आपको काम बनाना है, आपको अपना अगर कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो आज इस बाइबल को अपने दिल में ले लो और हर रोज प्रार्थना करो। जो शांति प्रभु में ना, वो दुनिया के 5 स्टार होटल में नहीं। प्रभु के बेटों ध्यान से सुनो। आप ढूंढते हैं ना, अरे मुझे शांति मिल जाए, नशा करके मुझे शांति मिल जाए, ये काम करके मुझे शांति मिल जाए, ऐसा करके मुझे शांति मिल जाए। पर बाइबल को पढ़ो, प्रेयर करो। उसने कहा जो शांति मैं तुम्हें दूंगा जगत तुम्हें नहीं दे सकता, यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु के बेटों और बेटियों, आपने अपने मन को खुदावन को दे के जाना है, आपने अपना जीवन प्रभु को दे के जाना है, और प्रभु आपको इतना बढ़ाएगा, प्रभु आपसे प्यार करेगा, वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपको दाएं बाएं घेरे रखेगा, वो आपको जादू टोनों से बचा के रखेगा, वो आपको दुश्मनों से बचा के रखेगा, वो आपको इतना सुरक्षित रखेगा कि आप जब चलेंगे स्वर्गदूत आपके साथ चलेंगे, आपका बाल भी कोई बाका ना कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होगा। हालेलुया। जहाँ तो आप लोगों को साथ रख लो, अपने फोन को साथ रख लो, लड़कियों को साथ रख लो, जहाँ तो परमेश्वर को साथ रख लो। जो परमेश्वर को साथ रखेगा वो महिमा को पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा जो परमेश्वर को साथ रखेगा वो महिमा को पाएगा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आज सोल पिंड का यूथ भी यहाँ पर आया है और उनमें से बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा ले लिया है। सोल पिंड का मैंने कहा यूथ आया है। जब लोग नाम सुनते थे सोल पिंड के यूथ का तो बोलते थे ये तो नशे करने वाले हैं, ये तो ये है, पर प्रार्थनाएं की, रोजे रखे। आज बहुत सारा यूथ मेरे साथ आया है, बपतिस्मा लेके प्रभु को जीवन देके हर संडे चर्च जाते और प्रभु की महिमा करते हैं। ऐसा यहाँ पर होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी है चर्च। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जब हमारे चर्च लगते थे ना, सबसे पहले जब मेरी चर्च स्टार्ट हुई तो मैंने क्या किया, प्रभु ने मुझे बोला ऊंची ऊंची बोला कर, ऐसे ऊंची ऊंची बोला कर आसमान में कि हमारा गांव पास्टर्स का गांव होगा, ऊंची ऊंची बोला कर। मैंने कहा प्रभु ये कैसे हो सकता है, हमारा गांव तो टॉप पे है। तो प्रभु ने बोला ऊंची ऊंची बोल। और जब भी सभाएं होती थी हम बोलते थे प्रभु हमारे गांव में बेदारी आए, हम बोलते थे प्रभु लोग बचाए जाएं, लोग छुड़ाए जाएं, और ऐसा हुआ। मैंने कहा ऐसा हुआ, आज आप बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी है चर्च। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। एक जना अगर कोई सीरियस है आप में से, एक जना अगर कोई फैसला कर रहा है आज प्रभु को जीवन देने का, मैंने कहा तुम वो रिजल्ट लोगे, दुनिया हैरान हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। खुदावन का आत्मा तुम्हारे साथ होगा, वो तुम्हें चलाएगा, वो तुम्हें बल देगा, वो तुम्हें अनुग्रह देगा, और वो तुम्हें अपने साथ रखेगा हमेशा। अपने पड़ोसी को बोलो दुनिया में शांति मत ढूंढ, संसार में शांति मत ढूंढ, खिंचता रहेगा, खपता रहेगा, परमेश्वर के पास आ, वो आपको आज अपनी बाहों में लेगा। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? आज जब मैं आपके बीच में ले हैंड करने के लिए जाऊंगा, दुष्ट आत्माएं, बीमारियां आपकी बॉडीज को छोड़कर जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप हीलिंग को प्राप्त करके जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी है चर्च। नौजवान बेटो, मेरी आपके लिए खास प्रार्थना है। मैं यहाँ पर फेम लेने के लिए नहीं आया, मेरा एक एम है। मैंने अपनी टीम को बोला है इस साल हम 25 क्रूसेट करेंगे, 25-30 क्रूसेट करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। एक ही काम रूहे बचे। मैं चला जाऊंगा वापस, पर मुझे पता है कोई एक है जो आज तौबा करेगा और कल का मूसा बनेगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा कल का दाऊद बनेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, मेरी तरह प्रचार करेगा और खुदा की महिमा करेगा। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? मैं चला जाऊंगा, इसके बाद चला जाऊंगा, पर मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु इस जगह पर काम करेगा। मैं आज वचन पढ़ रहा था तो मैंने वचन में जब पढ़ा तो बाइबल कहती किसी की भेड़ ऐसे गड्ढे में गिर जाती तो लोग बोलते, ग्रंथी फरिश्ती बोलते, शब्द के दिन नहीं निकालनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। परमेश्वर ने बोला कि अगर भेड़ गिरी तो अगर इंसान भेड़ से कितना उत्तम है। मेरी बात को समझ आ रही है? इंसान जो है वो भेड़ से कितना उत्तम है। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? परमेश्वर ने कहा मैं नहीं चाहता एक भी रूह नाश हो। आज आप बेकार समझ रहे ना अपने आप को, मैं भी समझता था। जो मेरे लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल में जाओ, एक बार देख के आओ, आपको बोलेंगे उस जैसा गंदा बंदा कोई नहीं था। समझ आ रही है? आपको बताएंगे वो ऐसे ऐसे काम करता था। और आप अगर निकम्मे हैं, कमजोर हैं, आप ही हैं जो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप ही हैं जो आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आप ही हैं जो प्रभु की महिमा करेंगे। खुदावन के यूथ, प्रभु आपको छुएगा। आज आप रोएंगे, परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरेगा। आज आपकी जिंदगी में बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा ये विश्वास है। आप सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, आप सीरियसली सुन रहे हैं। पाप की मजदूरी मौत है। अपने पड़ोसी को बोलो पाप की मजदूरी मौत है। ऊंची ऊंची बोलो, कान में बोलो, बोलो पाप की मजदूरी मौत है, मत कर। हालेलुया। पाप की मजदूरी बाइबल क्या कहती है? मौत है। किसी को आज मिल जाएगी, किसी को कल मिल जाएगी, किसी को बाद में मिलेगी, पर आप बाद में पछताएंगे। और जो बंदा पवित्रता में चलता रहेगा, दुख में भी प्रभु की महिमा करेगा, हर हालात में प्रभु को धन्य कहेगा, गिर जाएगा पर फिर भी उठने की कोशिश करेगा, नहीं मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, वो बंदा खुदावन के जलाल को अपनी जिंदगी में देखेगा। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? आप बड़े कामों को करेंगे। मैंने कहा यूथ
आज मेरी बात को ध्यान से सुनना है आपने। आप बड़े कामों को करोगे यदि आज आप फैसला करोगे बाइबल को फॉलो करने का। यदि आप बपतिस्मा लेके पाप कर रहे हैं तो आज तौबा करो, पहला प्यार करो। याद जब आप मसीह में नए नए आए थे, कितनी दुआएं करते थे आप, कितना चर्च करते थे, बहुत बंदगी करते थे, है मैं बंदगी पे जाना। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे आपका प्यार ठंडा होता रहा, वैसे वैसे आप परमेश्वर से दूर होते रहे, वैसे वैसे आप परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर होते रहे। पर परमेश्वर आज आपको अपने पास बुला रहा है। चर्च, परमेश्वर आज आपको पास बुला रहा है। वो आपको पास बुला रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है इंसान को क्रिएट किया गया परमेश्वर के द्वारा। गॉड का मतलब जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय, पैदा करने वाला, चलाने वाला और डिस्ट्रॉय करने वाला। आपको उसने बनाया है। एक समय आएगा आप इस धरती को छोड़कर चले जाएंगे, क्या रिकॉर्ड बताएंगे परमेश्वर को? परमेश्वर मैं कूलिप लगा के आया हूँ, ये बोलेंगे परमेश्वर को। परमेश्वर मैं चिट्टा लगा के आया हूँ, परमेश्वर मैं ये काम करके आया हूँ। आपका रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने होना चाहिए। यदि आज आप इस धरती पे हैं, कल किसका सफर खत्म हो जाए, कल किसकी बाय बाय हो जाए, क्या बोलेंगे आप परमेश्वर को जाके? आज फैसला करो तौबा करने का, आज फैसला करो परमेश्वर को अपना जीवन देने का, और तुम बड़ी महिमा को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जवान बेटो, बच्चों, मेरी ओर देखो और परमेश्वर की प्रेजेंस तुम्हारी जिंदगी में आएगी। आज 20 साल की उम्र में जो मैंने देखा, जो मैंने जांचा, जो मैंने पहचाना, बहुत औसम। मसीह के बिना कोई सहारा नहीं, मसीह के बिना कोई किनारा नहीं, मसीह के बिना कोई प्यारा नहीं, मसीह के बिना कोई हमारा नहीं। इतना ज्यादा वो प्यारा, इतना ज्यादा वो तसल्ली देने वाला। जब हम अकेले फील करते हैं, जब आसपास कोई नहीं होता, वो तसल्ली देता है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा है वो हमारा परमेश्वर। हालेलुया। बहुत सारे परमेश्वर दुनिया में है, मार देंगे, ये कर देंगे, पर हमारा परमेश्वर गले से लगाता है, प्यार करता है। उसने पतरस को नहीं बोला तूने मेरा इनकार कर दिया, अब नहीं मैं तुझे बनाऊंगा। उसने बोला तू होगा, क्या होगा? तू अगुआ होगा। हालेलुया। यदि आप इनकार भी कर चुके हैं ना, कुछ भी कर चुके हैं, आज वो आपको गले लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आज वो आपको गले लगाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आज वो आपको गले लगाएगा, वो अपने पास आपको बुलाएगा और आपको इस्तेमाल करेगा। नौजवान बेटों और बेटियों, आज फैसला करो परमेश्वर को अपना जीवन देने का, अपना मन परमेश्वर को देने का, अपनी लाइफ को परमेश्वर को देने का और आगे बढ़ने का यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? रोज प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के सामने जाओ, क्योंकि समा आ रहा है जब वो लेने के लिए आएगा। समा आ रहा है, आज वो समा है। वो नौजवानों को ढूंढ रहा है, नौजवान बेटियों को ढूंढ रहा है। रूथ की तरह प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। बाइबल में एस्तर है, वो आपको एस्तर की तरह इस्तेमाल करेगा। वो आपको ढूंढ रहा है कि कौन है जो रूह और सच्चाई से उसने देखा। मरियम है जो धरती के ऊपर पवित्रता में रहती है। इसके ऊपर, इसके द्वारा मैं यीशु मसीह प्रकट करूंगा, इसके द्वारा मैं यीशु मसीह को धरती पर लेके आऊंगा। बाइबल में लिखा, उसने देखा हाय पूरी धरती पर दाऊद एक जन है जो मेरे मन के मुताबिक है। वो आपको देख रहा है इस समय। कौन जो सीरियस सुन रहा है इस समय? कौन जो फैसला करेगा घर जाकर प्रार्थना करने का? कौन फैसला करेगा बाइबल पढ़ने का? कौन फैसला करेगा पवित्रता में चलने का? तैयार हो जाओ रिजल्ट को लेने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समा मत गवाओ, टाइम वेस्ट मत करो, परमेश्वर के पास जाओ। आज अगर आपके सिरों पर जब ले हैंड होगी, अगर आपकी लाइफ में कोई इवल स्पिरिट काम कर रही है, वो आज गिर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा वो आज गिर जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची ऊंची बोलेंगे, ऊंची ऊंची हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बातों को? एक बार स्माइल करो, थोड़ी सी स्माइल। आपकी स्माइल सदा बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। शैतान आपको रुलाने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। आप हंसते रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको शैतान डराएगा, ओए शैतान बड़ा बड़ा ये कर देगा, वो कर देगा, कुछ नहीं करेगा। बाइबल में लिखा, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया। समझ आ रही है? नया नया पास्टर नहीं बना था, तब नया नया विश्वासी था, तो बच्चों को ट्रेन करता था। पहला दिन था मेरा, और ऐसे 4-5 बच्चे, और किसी में शैतान आ गया तो मैं कांपने लगा। नया नया था, मैं कहा अब तो गए, बस अब नहीं बचूंगा मैं, क्योंकि नया नया विश्वासी था 1 महीने का। मैं कहा लेहन तो कर नहीं सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है ऐसा कि जल्दी किसी पर हाथ ना रख। अभी मैं क्या करूं? बैंड बज रही है मेरी, पूरी इस तरीके से बैठा हुआ हूं और देख रहा हूं वो बंदा ऐसे पूरा खेल रहा है, और मैं प्रभु का नाम लिया। मैंने कहा प्रभु कोई बात नहीं, छोटा हूं, कोई बात नहीं, कमजोर हूं, तेरे वचन में पावर है।
मैंने क्या किया, विश्वास किया, उस पर बाइबल रखी और वो आजाद हो चुका था यीशु मसीह के नाम में। 1 महीने का विश्वासी था मैं तब। मैंने कहा तुम आजाद करोगे लोगों को यीशु मसीह के नाम में, तुम खेलने वाले नहीं होगे, तुम आजाद करने वाले होगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा तो हिजाब किया चर्च, हालेलुया। यस, आप यहूदा के बब्बर शेर की संतान है। आप डरेंगे नहीं जादू टोने से। कोई जादू टोना, याकूब के घराने पर कोई जादू टोना ना चलेगा। समझ आ रही है? बस वफादार हो जाओ परमेश्वर के साथ, वफादार हो जाओ। बस वफादार बंदा बड़े कामों को करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप जिस चीज से डर रहे हैं ना, हाय शैतान, हाय बीमारी, हाय कमजोरी, ये वो, बाइबल में जितने साल में दिन उतनी बार परमेश्वर ने कहा मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आप बोल रहे हाय इस बार फाइल ना रिजेक्ट हो जाए, हाय कभी इस बार फाइल ना रिजेक्ट हो जाए। परमेश्वर के साथ वफादार हो जाओ, फाइल रिजेक्ट नहीं, फाइल ब्लेस होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप बोल रहे हैं इस बार मेरा स्टडी में कहीं मेरे कम नंबर ना आ जाए, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। परमेश्वर के साथ वफादार हो जाओ, तुम पास होगे और एक्सीलेंट नंबर से पास होगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको लालच नहीं दे रहा, मैं आपको बाइबल बोल रहा हूं। उसने कहा मैं तुम्हें आनंद जीवन दूंगा। बाइबल कहती है यूसुफ के समान किसी के अंदर बुद्धि नहीं थी, दाऊद के समान किसी के अंदर ऐसा वरदान नहीं था कि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में जाता था 7 बार। वो अलग था। आप अलग है यीशु मसीह के नाम में। समझ आ रही है? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अच्छा, जो सो रहे बोलो हालेलुया। वेरी गुड। चर्च में आकर भी सोते हैं। मैंने कहा जो सो रहे बोलो हालेलुया। आपका हालेलुया ऐसा था कि सुनो मेरी ध्यान से बात, प्रभु के बेटों और बेटियों, जो बंदगी में सीरियस नहीं वो कहीं सीरियस नहीं हो सकता। हमको क्या है, हम आपको इकट्ठा कर रहे हैं, पादरी साहब सब हम इकट्ठा करते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, और आप सोए पर भी आमीन बोले, हालेलुया बोले। समझ आ रही है? जागो, अपने पड़ोसी बोले जाग, सोया मत रह, यीशु आने वाला है। हालेलुया। समझ आ रही है? सोए मत रह जाना क्रिश्चियन लोगों, प्रभु के बेटों और बेटियों, सोए मत रह जाना। ऐसे ही सोए मत रह जाना। जब वो आएगा ना तो पता नहीं चलेगा कब रैप्चर हो जाएगा। आप ऐसे ही रह जाएंगे। पर मेरी प्रार्थना, ये पूरा पिंड तुंग उठाया जाए यीशु मसीह के नाम में।